नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सिमलताल बस दुर्घटना संबंधी मुख्य प्रशंसा। नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खंड के सिमलताल में बस और ट्रक ठोक्याले इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिन के प्रहरी निरीक्षक निर्ला भंडारी के अनुसार रवि दिन भिनसर AR 01 T 6372 नंबर के भारतीय बस आ ग 2 ख 1108 नंबर के ट्रक ठोक्याले छ। भंडारी के अनुसार दुर्घटना में ट्रक चालक सहित किछ यात्रु घायल भेल छन् त अखन प्रहरी उद्धार के कार्य जारी रखने हिनकर कहब छल। प्रदेश स्तरीय बाल विवाह अंत्य के लिए 10 वर्षीय प्रादेशिक रणनीति योजना 2078-79 से लक 88-89 कार्य योजना संबंधी एक दिने सरोकार वाला सब संख्या अंतरक्रिया कार्यक्रम रवि दिन जनकपुर धाम में संपन्न भेल छ। UNFPA आ इंड चाइल्ड मैरिज के सहयोग में आसमान नेपाल आयोजना के अही अंतरक्रिया कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में बाल विवाह के अवस्था डरावन रहला से ई प्रति चिंता व्यक्त कयल गेल छ। खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय के उप सचिव देव कुमारी खत्री मध्य प्रदेश में बालिका के अवस्था आ बाल विवाह संबंधी कार्यपत्र प्रस्तुत करत मध्य में सबसे बेसी बाल विवाह भ रहल जिक्र कलिन। मध्य प्रदेश में 37.3% बालिका बाल विवाह के शिकार भ रहल तथ्यांक उप सचिव खती प्रस्तुत केने में उल्लेख रहल अछि। 18 वर्ष नीचा के 19% पुरुष बाल विवाह के शिकार भ रहल छन् त 52.2% किशोरी बाल विवाह में पड़ रहल तथ्यांक में देखाओल गेल अछि। नेपाल में 29.16% बालिका बाल विवाह के शिकार भ रहल छन्, जैमे पुरुष 15.4% आ महिला 41.1% बाल विवाह के शिकार भ रहल उप सचिव खत्री प्रस्तुत केने तथ्यांक में उल्लेख रहल अछि। मध्य प्रदेश सरकार समेत बाल विवाह अंत्य करबाक लेल 10 वर्षीय प्रादेशिक रणनीति 2078 लागू केने अछि। संघीय सरकार आगामी सन 2030 भीतर देश सब बाल विवाह अंत्य कर लक्ष्य लेने 10 वर्षीय राष्ट्रीय रणनीति योजना अन्य है। सरकारी रणनीति योजना अंतर्गत तोकल गेल समय मात्र 6 वर्ष बाँकी रहला से बाल विवाह न्यूनीकरण में अखन धरि कयल गेल प्रयास समेत पर्याप्त नहीं रहल उप सचिव खत्री प्रश्न केलिन। एहि के लेल सरकार सब पक्ष के सहयोग लैत ठोस रूप में आगाड़ी बढ़ पड़त तर्क केने छलिन। कार्यक्रम में कानून व्यवसायी रेखा झा समेत बाल विवाह विरुद्ध संविधान के व्यवस्था संबंध में प्रश्न केने छलिन। बाल विवाह कराब आ केने दुनू कानूनी अपराधी रहल संगे ई व्यवस्था भेलो पर कानून पालना में समस्या भ रहला से एहि प्रकार के सामाजिक अपराध अंत्य होबाक समस्या रहल झा के कहब छल। नाबालक संग यौन दुर्व्यवहार केने महिला के समेत कार्यवाही के दायरा में आना पड़त तर्क झा के लिए अंतरक्रिया कार्य में खेलकूद तथा समाज कल्याण मंत्रालय के नीतू देवी समेत मधेश में बाल विवाह के अवस्था संबंध में प्रस्तुतिकरण केने छलिन। कार्यक्रम में उपमहानगर पालिका महिला तथा बाल बालिका के शाखा सुनील झा, जिला प्रहरी कार्यालय के प्रतिनिधि आसमान नेपाल के कार्यक्रम व्यवस्थापक दिलीप यादव ऐना, महिला अधिकार कर्मी जमुना भुजेल, आसमान नेपाल के प्राविधिक संयोजक ऋतु तिवारी लगायत सरोकार वाला संघ संस्था सबके प्रतिनिधि सबक सहभागिता रहल छल। सिरहा में सांप डसने एक गोटी युवती के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में सखुआ ननर कारपट्टी गाउँपालिका 3 के 20 वर्षक सरिता कुमारी सदा रहल छन्। रात करीब 12 बजे सुतल समय हिनका गाँव सांप कटने छल। इलाज नहीं करा कर गाँव में रहल धामी झाकरी व त सदा के लजाओल गेल छल। झाक फूक से नीक ने भेला के बाद अंतिम अवस्था में सरिता के लहान प्रादेशिक अस्पताल आनल गेल समय चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने छलिन। एम्हर मृतक सदा के कर कुटुम्ब के अनुसार रात घर में रहल गौमन सांप के निकाल कर स्थानीय सब मारने जानकारी देने अछि। बटेसर गाउँपालिका में निर्माणाधीन रहल प्रस्तुति भवन अर्थात बर्थिंग सेंटर अल्पत्र पड़ल अछि। निर्माण शुरू भेल 4 वर्ष धरि भवन नहीं बनला के बाद अल्पत्र पड़ल अछि। भवन में समझौता बाहर के प्रयोग भेल कहत पालिका ठेकेदार कंपनी के एहि के भुगतानी देव
समेत आनाकानी कर रहल अछि। मुदा एम्हर कंपनी तत्कालीन पालिका अध्यक्ष रहल डम्बर बहादुर राउत छेत्री के मौखिक आदेश में काज कयल गेल दावी केने छनि। पछिला समय पालिका समेत बजेट छुटियाब बंद क देने बाद निर्माणाधीन प्रस्तुति भवन अल्पत्र बनल है। प्रस्तुति कराब बाहर जाय पड़ल बाध्यता के अंत्य कर कहत जेठ 2076 में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्री के पालिका में भवन निर्माण शुरू कयल गेल छल। निर्माण शुरू भेल 1 वर्ष भीतर समापन कर समझौता भेलो पर अखन धरि पूरा होब नहीं सकल अछि। आकृति निर्माण सेवा काठमाडौँ 1,06,14,255 रुपया 96 पैसा में प्रस्तुति भवन निर्माण के ठेका पेने छल। ठेकेदार कंपनी सब पालिका जेठ 5 गते 2076 में आकृति निर्माण सेवा के समझौता कयल गेल भवन निर्माण के प्रक्रिया फागुन 30 गते 2075 में पालिका अगाडि बढ़ाउने छल। 16 जेठ के 2077 में निर्माण कंपनी 48,83,438 रुपया भुगतानी लेलो पर गाँव काज नहीं कयल गेल गाउँपालिका द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। पहिल किस्ता माघ 10 गते 2076 में 28,33,237 रुपया, दोसर किस्ता जेठ 16 गते 2077 में 20,50,211 रुपया लेल गेल अछि। जाय के बाद भवन निर्माण के काज आगा अखनो नहीं बढ़ल है। पालिका के इंजीनियर जितेंद्र यादव के अनुसार निर्माणाधीन भवन में एस्टीमेट सब बाहर के काज कयल गेला से निर्माण कंपनी के काज समेत प्रभावित बनल अछि। एहिमे सामान्य कर समेत पालिका चाँख नहीं देने सरोकार वाला सब आरोप लगौने छनि। तत्कालीन पालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर राउत छेत्री के मौखिक आदेश में निर्माण कंपनी एस्टीमेट में नहीं रहल ईंटा के देवाल देने हिनकर कहब छल। गाउँपालिका के अनुसार ठेकेदार कंपनी समझौता विपरीत 18 लाख रुपया बराबर के ईंटा रखने छल। एम्हर एहि के कारण पालिका भीतर के महिला सबके समस्या भ रहल अछि। निर्माणाधीन प्रस्तुति भवन में पूर्णता नहीं भेलाक बाद पालिका के महिला सब चेक जांच आ प्रस्तुति सेवा के लेल एखनो बाहर जाय बाध्यता नहीं हटल है। सर्लाही के हरिपुर नगरपालिका 4 हरैया में पानी में डूब कर एक गोटे की मृत्यु भेल अछि। स्थानीय करीब 50 वर्षक सुगरथ माझी घरे लग रहल पोखर में आई भिनसर मृत अवस्था में भेटल छलनि। माझी के लाश स्थानीय पोखर से निकाल कर घर में रखने अत इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुर से पहुंचल प्रहरी की टोली घटनास्थल के प्रकृति मुचुल्का कप मृतक के लाश पोस्टमार्टम के लिए प्रादेशिक अस्पताल मनंगवा पठाब तैयारी भ रहल जानकारी देने अछि। एम्हर मृतक मिर्गी के रोगी रहल बुझ में समेत आयल। सांसदीय सुनवाई समिति विभिन्न देश के लिए प्रस्तावित राजदूत सबके सुनवाई शुरू केने अछि। समिति रवि दिन से विभिन्न 17टा देश के लिए प्रस्तावित राजदूत सबके सुनवाई शुरू केने है। रवि दिन चीन के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत कृष्ण प्रसाद ओली, डेनमार्क के लिए प्रस्तावित राजदूत सुमीना तुलाधार लगायत संघ समिति सुनवाई केने छल। एहि क्रम में प्रस्तावित राजदूत सब अपन अपन कार्य योजना प्रस्तुत केने छलनि। चीन के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत ओली चीन नेपाल बीच भेल समझौता कार्यान्वयन में अपने पहल कदमी लेब जिक्र केलनि। नेपाल के विभिन्न क्षेत्र में चिनिया लगानी प्रवर्धन करब, पहल करब, नाका खोल आ खोलल नाका के व्यवस्थित करबाक लेल समेत अपने काज करब हिनकर कहब छल। पनि छैन र खास गरिकन हजुरले भनेको चाहिँ सिमीकोटको चाहिँ त्यो भइगयो। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अरू यो स्याब्रु बेसीको भयो, त्यस्तै अर्नीको राजमार्गको चाहिँ खास गरिकन अहिले फिजिबिलिटी एसेसमेन्ट फेरि त्यसलाई चाहिँ जो रिकन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्ता 4-5वटा यी कुराहरू भइरहेकै छन्। भूप्रयोगका कार्य योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ। काठमाडौँ भ्यालीको भूप्रयोग पनि बनाएका छौँ। हरेक नेपालको पनि पहिला चाहिँ जो मान्य मन्त्रीज्यू हुँदैखेरि चाहिँ भूप्रयोगका कुराहरू पनि आएका हुन् र त्यो नक्सा पनि तयार गरेको छ। तर यसलाई कसरी साइन्टिफिक वैज्ञानिक तरिकाले तयार गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामी आफ्नै उसमा छ। नाका खुल्ने र खुलेकालाई कसरी अगाडि बढाउने, यसमा चाहिँ जो वलङचुङ बोलाको एउटा भयो, अनि त्यसपछि कोरला पास अर्को भयो। कोरला पासमा चाहिँ अहिले भर्खर मात्रै चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ कि यतापट्टि नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयसँग अहिले चाहिँ सहयोग भएको छ। खास गरिकन एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यो फिजिबिलिटी एसेसमेन्ट गरेर उता चाइनापट्टि त इस्टाब्लिस भइसकेको छ
नाकाको त्यो पुलिसहरू बस्ने ओर्ने यो कस्टम भन्सारहरू त्यो यतापट्टि पनि गर्ने भन्ने कुरो अहिले भएको छ र यो चाहिँ यसमा पनि पहल मैले गर्ने नै छु। सीमा कतिखेर खोल्छ कतिखेर बन्द हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सीमा सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कस्टम सम्बन्धी एउटा एग्रिमेन्ट पनि भएको छ। त्यो एग्रिमेन्टलाई चाहिँ म राम्ररी हेर्छु र उहाँको कस्टमसँग र हाम्रो यतातिरको कस्टमसँग गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर यो काम गर्नेछु। अर्को कुरो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानसरोवरमा जाने भारतीय यात्रुहरूलाई चाहिँ नेपालबाट जाँदाखेरि चाहिँ साह्रै नै नेपालीहरूलाई एउटा चाहिँ कमसेकम 2 रात 3 रातै मात्रै उनीहरू बसिदिँदा जान 2 रात 3 रात आउँदा 2 रात 3 रात फर्किँदा पनि हाम्रो इकोनोमीलाई धेरै बुस्ट हुन्छ। अब अहिलेको व्यवस्थापन भनेको हिल्साबाट चाहिँ जो हेलिकप्टरलाई के अरे सिमीकोटबाट हिल्सामा हेलिकप्टरबाट जाने अनि त्यस पछाडि ताक्लाकोटमा जाने ताक्लाकोटबाट अनि सिधै मानसरोवर जाने त्यो व्यवस्था एउटा गर्न लागिरहेको छ नेपाल सरकारले। 17टा देश के लिए प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध समिति में 10टा उजुरी पड़ल अछि। एहिसँ पहिने समिति शुक्र दिन उजुरीकर्ता सब संग छलफल सेहो केने छल। समिति 22 गते धरि निरंतर प्रस्तावित राजदूत के सुनवाई कर आ भादो 24 संगे 25 गते छलफल कर निर्णय कर जहन कार्यतालिका बनाउने है। सरकार साउन 14 गते विभिन्न 17टा देश के लिए राजदूत सिफारिश केने छल। संविधान अनुसार राजदूत पद में सिफारिश भेल सबके संसदीय सुनवाई कयल जाइत अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी नेतृत्व टीका लगाव जेहन विषय नहीं रहल जिक्र केने छथि। रेवदी प्रेस सेंटर नेपाल बाके नेपालगंज में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में प्रचण्ड पार्टी भीतर एकटा सिस्टम बनलाक बाद मात्रे नेतृत्व हस्तांतरण कर कहत ई टीका लगाव विषय नहीं भेल जानकारी दिलेन। अपने पार्टी के नेतृत्व कर रहल 35-36 वर्ष भेल उल्लेख करत ओ नेतृत्व में सदा रह अपन इच्छा समेत नहीं रहल जानकारी करोलेन। मुदा पार्टी नेता कार्यकर्ता के अपने के पार्टी नेतृत्व निरंतर कर दबाव आयल प्रचण्ड के कहब सल। अध्यक्ष प्रचण्ड देश के लिए अपने नेतृत्व के सरकार असाधारण काज केला से अपना के हटायल गेल जिक्र केलेन। वो अखन के सरकार बिचौलिया के सरकार रहल आरोप सेहो लगौलथि। Doing something was signed on the Tamandano water, you are here to get it about needs. It around. Zayat when the man is the worries when you get Nepali light. Some I think so chat was above the learning what I was. Sarkar make promos of Samatic Nyay with Chetraman, one of the book one I did. This was happening. After some was same when the Quran was 3 souls, bronze or they was that. Yes, called article was the Kadi Labdonating. एउटा असल स्थिति तर त्यो क्रमशः सुधार हुँदै लयमा हुने प्रक्रिया पनि थियो। उहाँ चाहिँ हेरिसक्नु भयो अर्कै कसैले कराइदिएको सारा उहाँले आज त फक्नु भयो हिजोपुगी खुदीको पिठोपियाहरू के सामनामा पहिले बढी बस फेसेबल भइ नै राखेको छ अनि बस अनि पुलिस पासिङल दुई फरक हुन्छ। ओ संविधान के भावना विपरीत बनल सरकार निरंतर जनता के इच्छा विपरीत काज के समेत जिक्र केलेन। प्रचण्ड नयाँ शक्ति भेल के कोनो राजनीतिक परिवर्तन के कोर्स पूरा क आयल होब पर उल्लेख करत आय के दिन में माओवादी नयाँ शक्ति रहल दावी केलथि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैंकिंग कसूर तथा सजाय दोसर संशोधन विधेयक 2080 ऊपर संशोधनकर्ता सब संग छलफल केने अछि। सिंहदरबार में रेवती बैसल बैसार में संशोधनकर्ता सांसद सब अपन संशोधन के औचित्य ऊपर धारणा रखने छलैन। एही क्रम में संशोधनकर्ता सांसद शोभिता गौतम चेक अनादर संबंधी चाप वित्तीय संस्था अदालत में समेत रहला से सांदर्भिक रूप में विधेयक आयल जिक्र केलिन। ऐना सांसद बिमला सुवेदी बैंक में रकम नहीं भेल चेक देव विषय के कानूनी निरूपण के क्रम में विवो बमोजिम के रकम के कानूनी बमोजिम के ब्याज कह शब्द राख संशोधन प्रस्ताव केने छन्। वित्तीय संस्थामा त चाप छँदै नै छ। त्यो सँगसँगै अदालतमा यसको मुद्दाको चाप परेकै भएको कारणले यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो विधेयक आएको कुरा स्वागत नै छ। तथापि केही कुराहरू चाहिँ यसलाई अझै स्पष्ट पार्नु पर्दै लागेको कारणले मैले केही संशोधन प्रस्ताव गरिरहेको छु। यो प्रस्तावित विधेयकमा चाहिँ जानी जाने भन्ने शब्द राख्दाखेरि भोलि अदालतमा जाँदाखेरि चाहिँ जानी जाने भन्ने त मेन श्रेय हो। अदालतमा पनि मुद्दा
दर्ता भइसकेपछि कोर्टले हेर्ने भनेको त्यो अपराध हो कि होइन भन्ने कोर्टबाट हेर्दा मेन श्रिया हेर्नुपर्छ। अनि त्यो कार्य भएको हो कि एक्ट सिरियस भएको होइन, एक्ट सिरियस हेर्छ, कन्फरेन्स हेर्छ। र मेन श्रिया चाहिँ यो जानी जानी भन्ने शब्द राख्दाखेरि मेन श्रिया प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्तै गाह्रो विषय हो जस्तो लाग्छ र तुष्टिकरणको लागि दावा पनि दिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ जानी जानी भन्ने शब्द चाहिँ राखियो र यो चाहिँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो भन्ने कुरा पनि राख्नुपर्ने हो पर्छ। जानी जानी राख्दै गर्दाखेरि चाहिँ भएको अवस्थामा मौजदात रकमभन्दा बढी मौजदात बमोजिमको रकम भए जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा बिगो बमोजिमको रकम र सोको कानुन बमोजिमको ब्याज समेत खाताबाट भराउने अवधि हुन्छ। तसर्थ बिगो बमोजिमको रकम पश्चात सोको कानुन। समिति सभापति सन्तोष चालिसे 20 गोटे संशोधनकर्ता मध्ये आप 6 गोटे मात्रै धारणा राख बाँकी रहल जानकारी देने सरें। सब धारणा रखने बाद दफावार छलफल क विधेयक ऊपर विधेयक के जल्दी पारित क्या जाए थिनकर कहब सल। 20 जना मान्यज्यूहरूले संशोधन हाल्नु भएको थियो। 20 जना मध्ये अब 6 जना मान्यज्यूहरूले मात्रै आफ्नो संशोधनमा बोल्न बाँकी भएको हुनाले पर्सि मङ्गलबार 9 बजे फेरि पनि हामी संशोधनकर्ता मान्यज्यूहरूको चाहिँ भनाइलाई चाहिँ राखिसक्नका लागि अर्को बैठक राख्दैछौँ र त्यसपछि हामी दफावार छलफलमा जान्छौँ र यो विधेयकलाई चाँडैभन्दा चाँडै पास गर्नेतिर चाहिँ अब हामी चाहिँ लिएर जान्छौँ संसदमा भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। 80 साउन 23 गते मन्त्री परिषद वैशार्स बैंकिंग कसूर तथा सजाय ऐन 2064 के संशोधन कर बनल विधेयक 2080 के मस्यौदा स्वीकृत किया गेल संगे तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मुह 2080 असोज 16 गते ई विधेयक सदन में दर्ता केने छलैन। चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दा में फरक प्रकारक कानूनी उपचार के अवस्था देखल गेला से ऐके एक रूप बनाबऽ के लेल सरकार विधेयक अन्य अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सार्वजनिक विदा के दिन समेत अस्पताल के बाहिरन सेवा संचालन कर निर्देशन देलक अछि। कार्यालय के सह सचिव हीरामणि शर्मा मंत्रालय के किछ दिन पहिने पत्र लिखित सार्वजनिक विदा के दिन में अस्पताल बाहिरंग सेवा सहित सब प्रकार के सेवा प्रवाह कर निर्देशन देल गेल अछि। ओ गृह मंत्रालय जारी केने सूचना 1 के सार्वजनिक विदा संबंधी प्रकाशित राजपत्र के सूचना में सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी विशेष व्यवस्था के उप प्रकरण 10.1 के खंड 9 में भेद व्यवस्था अनुसार निर्देशन जारी किया गेल पत्र में उल्लेख रहल अछि। सूचना में सबटा प्रकारक अस्पताल सब प्रवाह होइत स्वास्थ्य संबंधी सेवा बहिरंग सेवा समेत सार्वजनिक विदा के दिन में संचालन कर पर उल्लेख रहल अछि। अधिकांश निकाय से स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रवाह नहीं भेल कहल जन उपराग एलाक बाद सार्वजनिक दिन में समेत सेवा प्रवाह कर कहल गेल अछि। मंत्रिपरिषद कार्यालय गृह मंत्रालय के सेवा प्रवाह कर कराबो व्यवस्था के लेल आवश्यक सामान्य अनुगमन कर समेत अनुरोध केने अछि। विशेष व्यवस्था में अस्पताल सहित नागरिकता संबंधी सेवा, राष्ट्रीय परिचय पत्र, राहदानी, वैदेशिक रोजगार सेवा लगायत सेवा सार्वजनिक देव अन्य दिन सरह संचालन कर पर उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई 600 रुपया से घटल अछि। आई सोन के दाम 600 रुपया से घट कर तोला के 1,52,300 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। अहिना शुक्र दिन सोन तोला के 1,52,900 रुपया में कारोबार भेल छल। बीतल भादो 13 गते बृहस्पति सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग तोला के 1,53,200 में कारोबार भेल छल। त अहिना आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। चांदी तोला के 25 रुपया से घट कर तोला के 1,795 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी करौने अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी। नमस्कार।